अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज 50 साल के हो गए और इस मौके पर उन्होंने मुल्क में अदम रवादारी के माहौल और इंतहाई अदम रवादारी पर दानिश्वरों के एहतजाज में अपनी आवाज शामिल करने का ऐलान किया। अदम बढ़ती हुई अदम रवादारी और फिल्म साजों, मुसन्निफीन और साइंसदानों की जानिब से अवार्ड्स की वापसी पर अपने एहसासात जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि वो भी अलामती तौर पर अपने अवार्ड्स वापस करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अवार्ड वापस करने की जरूरत पेश आए तो वो पीछे नहीं हटेंगे। शाहरुख खान को पद्मश्री का एजाज भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह हिमाकत है। अदम रवादारी सिर्फ एक बड़ा मसला नहीं बल्कि मजहबी तासुब और सेक्युलर ना होना इस मुल्क में हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी का बदतरीन जुर्म है। इस सवाल पे कि क्या वो अपना पद्मश्री अवार्ड भी वापस कर देंगे, उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये है कि अलामती तौर पर वो यकीनन ऐसा करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो इन तमाम का एहतराम करते हैं जो अवार्ड्स वापस कर चुके हैं, लेकिन इनके ख्याल में इनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, लोग बेसोचे समझे इजहार ख्याल करते हैं। गालिबन गुज़िश्ता 10 साल से या इससे भी ज्यादा अरसे से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बढ़ती हुई अदम रवादारी पर इजहार तशवीश किया। अदाकारों के एहतजाज में हिस्सा न लेने और अपनी आवाज न उठाने पर तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि एक फिल्मी सितारा होने की वजह से हर अखलाकी वजह पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना मुश्किल होता है। मुमकिन है कि हम आज़ादी तकरीर बात करें, लेकिन जो लोग बाहर से मेरे घर में दाखिल हो जाएंगे या संगबारी करें उनके बारे में अगर मैं कोई मौक़िफ़ इख्तियार करूं तो कौन मेरे साथ होगा। शाहरुख खान ने कहा कि ऐसा कोई नहीं करेगा और इसकी वजह से वतन से उसकी मोहब्बत मशकूक हो जाएगी। शिवसेना महाराष्ट्र के इलाकों कल्याण डोंबिवली के बल्दी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उद्धव ठाकरे पार्टी की क़यादत कर रहे थे और बीजेपी ने तन्हा मुकाबला करने का फैसला किया था। इंतखाबी मुहिम में मखलूत हुकूमत की हलीफ पार्टियों के दरमियान तल्ख नोक-झोंक देखी गई। बल्दी इंतखाबात के नतायज हुकूमत महाराष्ट्र की मखलूत हुकूमत में इख्तिदार का तवाज़ुन तब्दील कर देगी। 122 रुकनी बल्दिया में शिवसेना को 52 नशिस्तें हासिल हुए हैं, जबकि कतई अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। बीजेपी इंतखाबी मुहिम के दौरान पस्तरीन सतह तक उतरती हुई देखी गई। बीजेपी को 42 नशिस्तें हासिल हुई। इस तरह वो दूसरे मुकाम पर हैं। अमली एतबार से उसने अपना साबिक मौक़िफ़ बेहतर बनाया, जबकि उसे सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल थी। राज ठाकरे ज़ेर क़यादत MNS को 9 नशिस्तें हासिल हुई। कांग्रेस NCP इत्तेहाद को चौथे मुकाम पर खिनात करनी पड़ी। बल्दिया में अक्सरियत हासिल करने के लिए दीगर पार्टियों से इत्तेहाद जरूरी है, जिसका फैसला सियासी पार्टियों की मुतालिका क़यादतों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोल्हापुर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी 27, NCP को 15 नशिस्तें हासिल हुई, जबकि बीजेपी तारा रानी इत्तेहाद को 32 नशिस्तें हासिल हुई हैं, जिनमें से 12 बीजेपी को और 20 तारानी मेहास को हासिल हुए। शिवसेना सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। दीगर उम्मीदवारों को 3 नशिस्तें हासिल हुई। कांग्रेस कायद साबिक रियासती वजीर पाटिल ने कहा कि इनकी पार्टी NCP के साथ इत्तेहाद करके कोल्हापुर मजलिस बल्दिया में इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करेगी। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बिहार की पसमानदगी के लिए RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव और मौजूदा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए आइंदा 5 साल के लिए NDA को मौका दें। बरारी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर बिहार दूसरी रियासतों से सड़कों, तालीम, सेहत और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे हैं तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जवाबदाह हैं। सीनियर बीजेपी लीडर ने नीतीश कुमार का मजाका उड़ाया कि वो तरक्की के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करने में इनके जवाब पर सवाल किया और कहा कि वो अपने एक दहे तवील इख्तिदार में रियासत की बेहतरी के लिए कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया कि वो तरक्याती उमूर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जात पात की और फिरक़ेवाराना सियासत कर रहे हैं। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए BC कमीशन की फौरी तश्कील अमल में लाने, वक्फ बोर्ड को कानूनी इख्तियारात फराहम करने के साथ साथ इसे कॉरपोरेशन में तब्दील करने का अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व उड़ीसा जनाब हामिद मोहम्मद खान ने प्रेस क्लब नलगुंडे में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि TRS सरबराह ने जिद्दोजहद तेलंगाना के मौके पर निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जलसे आम में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का तयक़ुन दिया था और अपने इंतखाबी मंशूर में भी इसे शामिल किया, लेकिन 15 माह का अरसा होने के बाद सिर्फ एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने साबिका रंगानात कमीशन और सच्चर कमेटी के जरिए मुसलमानों की पसमानदगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की है। इन कमीशन और कमेटियों की बुनियाद पर तेलंगाना सरकार
BC कमीशन तश्कील देते हुए इसकी सिफारिशात की बुनियाद पर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। अमीर जमात ने बताया कि इंतखाबात में वक्फ की जायदादों से नाजायज़ काबिज़ीन को हटाने के लिए CID तहक़ीक़ात करवाते हुए कार्रवाई का वादा किया था और वक्फ बोर्ड को तमाम कानूनी इख्तियारात फराहम करते हुए वक्फ बोर्ड को कॉरपोरेशन में तब्दील करने का वादा किया था। ताल इस खुसूस में कोई कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, जबकि CID के जरिए तहक़ीक़ात के लिए सिर्फ अहकामात जारी किए। 15 माह के अरसे में हुकूमत अहकामात की इजराई भी अमल में नहीं लाई। जनाब हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि उर्दू अकेडमी को इख्तियारात फराहम करना चाहिए ताकि तेलंगाना में इस ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो सके। अक़लियती बहबूद महकमे में सिर्फ 7 ओहदेदारों से काम लिया जा रहा है। अक़लियतों की फलाह व तरक्याती स्कीमों की अमलावरी में 300 ओहदेदार और मुलाजमीन की ज़रूरत है। नाकाफ़ी मुलाजमीन की वजह हुकूमत के मुख्तस करदा बजट का किस तरह इस्तेमाल होगा। जनाब हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने चंचलगुड़ा जेल और रेस कोर्स को दूसरी तरफ मुंतकिल करते हुए तालीमी इदारों को कायम करने का भी ऐलान किया था। चुनांचे हुकूमत को फौरी इन मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा और ठोस इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कशीदा हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह दानिश्वरों और सिविल सोसाइटियों के अदबा और दानिश्वरान हुकूमत की जानिब से दिए गए अवार्ड्स को वापस कर रहे हैं। जमात इस्लामी इन दानिश्वरों और अदबियों को सलाम करती है और इसका खैर मकदम करती है। उन्होंने रियासत में आए दिन किसानों की खुदकशी के वाक़यात की रोकथाम के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमलावरी करने का मुतालबा किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद हाई कोर्ट में मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद के इंतखाबात के लिए मुकर्ररा मुद्दत में इजाफे के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सादिर करते हुए 31 जनवरी 2016 से कबल इंतखाबात का अमल मुकम्मिल करने की हिदायत दी है। साबिक़ में अदालती अहकाम के मुताबिक हुकूमत को 15 दिसंबर से कबल GHMC इंतखाबात का अमल मुकम्मिल करना था, लेकिन हुकूमत ने फहरिस्त राय दहिंदगान में मौजूद नक़ाइस को दूर करने और राय दहिंदों को आधार कार्ड से मुंसलिक करने के अमल की तकमील के लिए वक्त तलब किया था, जिस पर अदालत ने समाअत के बाद यह फैसला किया कि 31 जनवरी से कबल GHMC इंतखाबात का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। GHMC इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त पर तमाम सियासी जमातें इंतजार कर रही है ताकि अदालती अहकाम के बाद बाज़ाब्ता सरगर्मियों का आगाज़ हो सके। हैदराबाद हाई कोर्ट की जानिब से 31 जनवरी 2016 से कबल इंतखाबात के अमल को मुकम्मिल करने की हिदायत के बाद अब बमुश्किल 90 दिन बाकी रह गए हैं। अंदरून 90 दिन रियासती हुकूमत को GHMC इंतखाबात मुनक्किद करवाने होंगे। वरंगल पार्लिमानी ज़मनी इंतखाबात KCR की हट धर्मी का नतीजा है। आम इंतखाबात में मंशूर में किए गए वादे फरामोश करने के बावजूद ये कहना कि 99% वादे पूरे किए गए झूठ का पुलंदा है। इन ख्यालात का इजहार रुकने असेंबली जगतियाल और कांग्रेस डिप्टी फ्लोर लीडर T जीवन रेड्डी ने कल शाम अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात से कबल मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया गया। आज तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने आ रहा है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर किसी किस्म की अमलावरी ना की गई। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात BC कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए सुदीर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों से हकीकी हमदर्दी होती तो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए BC कमीशन के जरिए सर्वे करवाया जाता। आज मुसलमान तालीमी और मुआशी पसमानदगी का शिकार हैं। CPM के साबिक़ रुकन राज्यसभा व आंध्र प्रदेश के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी P मधु ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में मजलिसी कारकुनों की जानिब से हमले के वाक़े में अपना बयान कलमबंद करवाया। 16वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर साबिक़ MP मधु ने अपने बयान में बताया कि 30 नवंबर साल 2007 को वो फलकनुमा के इलाके तेगलकुंटा, मुस्तफ़ा नगर और नवाब साहब कुंटे में अपनी पार्टी कारकुनों के हमरा एक पदयात्रा में मसरूफ़ थे कि तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल मजलिसी कारकुनों ने इनकी पदयात्रा में रुकावट पैदा कर दी। इतना ही नहीं, गली कूचों से मजलिसी कारकुनों ने मधु और दीगर CPM कारकुनों की पदयात्रा पर संगबारी की, जिसमें बाद CPM कारकुन जख्मी हो गए। मधु ने अपने बयान में मजीद बताया कि हमलावर संगबारी के बाद पुलिस को देखकर भाग गए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने अदालत में मौजूद मुलजिमीन की निशानदेही की और इन्हें इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। मधु ने अपने बयान में बताया कि हमले से मुतालिक FIR दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने इनका बयान कलमबंद नहीं किया। वाज़ेह रहे कि फलकनुमा पुलिस ने 11 मजलिसी कारकुन बशमुल मिर्ज़ा असदुल्ला बेग साकिन जहानुमा, मोहम्मद सलीम तेगलकुंटा, गफ्फार खान साकिन मुस्तफ़ा नगर, मोहम्मद तेवर अली मुस्तफ़ा नगर, बाबर खान जहानुमा, हबीब उस्मान उर्फ बिलाल, मोहम्मद शकील साकिन शास्त्रीपुरम, अय्यूब खान साकिन तेगलकुंटे के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 147, 148, 341, 506, 325, 324 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मजलिसी कारकुनों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने कहा कि तिलाई चेन उड़ाने के वाकयात की रोकथाम के लिए तश्कील शुदा खुसूसी टीमों से वाबस्ता मुलाजमीन पुलिस ने आज इन 2 अफराद पर फायरिंग की जो वनस्थलीपुरम में एक खातून के गले से तिलाई चेन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम दोनों रहजन बचकर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी पुष्पन कुमार ने कहा कि यह वाकया 11 बजे दिन पेश आया, जब एक खातून साई अनुराधा अपने घर की सिमत रवाना हो रही थी कि मोटरसाइकिल सवार 2 रहजन मुखालिफ सिमत से इस पर झपट पड़े और गले से तिलाई चेन उड़ाने की कोशिश की। इस दौरान चेन उड़ाने के वाकयात की इंसदादी टीम के 2 कांस्टेबल्स फौरी तौर पर इस वाक़े का नोट लेते हुए दोनों रहजनों को पकड़ने की कोशिश की। दोनों रहजन अगरचे कांस्टेबल्स को ढकेलते हुए भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इनका ताक़ुब करते हुए 2 राउंड फायरिंग की। ताहम वो जख्मी हुए बगैर फरार हो गए। पुष्पन कुमार ने कहा कि इन दोनों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। साइबराबाद पुलिस ने तिलाई चेन उड़ाने वाले रहजनों को बरवक्त पकड़ते हुए जुर्म के इर्तिकाब से रोकने के लिए 55 खुसूसी टीमें तश्कील दी है और पुलिस पर हमले की सूरत में इन पर फायरिंग की इजाज़त भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एलबी नगर तफसीर इकबाल ने मुकाम का दौरा किया और हालात का करीबी जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर एंटी स्नैचिंग टीम से बातचीत की और इनकी चौकसी की सताइश की। इस दौरान डीसीपी एलबी नगर तफसीर इकबाल ने बताया कि मफरूर रहजनों की तलाशी के लिए पुलिस की कोशिश जारी है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द मफरूर रहजनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।